नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। उत्तराखंड के लंबे दाने वाले चावल बाइडेन को देने के लिए धामी ने मोदी का जताया आभार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले प्रसिद्ध लंबे दाने वाले चावलों को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार स्वरूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। एक ट्वीट में धामी ने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले प्रसिद्ध लंबे दाने के चावलों को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी को उपहार स्वरूप भेंट किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है और उन्होंने उत्तराखंड के किसानों और समस्त देशवासियों प्रदेशवासियों को गौरवान्वित महसूस कराते हुए देवभूमि में उत्पादित लंबे चावल व उत्तराखंड को विश्व पटल पर एक नई पहचान दी है। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। हरिद्वार उत्तराखंड के कई हिस्सों में मानसून एक्टिव हो चुका है और इसका असर जनजीवन पर पड़ रहा है। हरिद्वार में कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आ रही है। देर रात से ही हो रही बारिश के चलते ज्वालापुर बाजार इलाके में सड़क पर पानी भर गया। गुरुवार देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सुबह के समय लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ज्वालापुर के बाजारों में कई दशकों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार सूबे में मानसून की दस्तक के साथ ही मैदानी इलाकों समेत पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के आसार हैं। सूबे की सभी नदियां इस समय उफान पर हैं। कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खाई में गिरी बोलेरो, 10 लोगों की दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। सुबह के समय पिथौरागढ़ होकर जा रही बोलेरो कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें से 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार बागेश्वर जिले के सामा से होकरा मंदिर दर्शन के लिए कुछ लोग बोलेरो कार से निकले थे। वाहन में 12 लोग सवार थे। ये कार होकर गोदाम के नज़दीक 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतकों के शव चट्टानों पर पड़े नजर आ रहे थे। उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड में पर्यटकों के लिए नई सौगात, प्रकृति व अध्यात्म का संगम देगा खास एहसास। उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाने वाला चौपता लगभग 2608 मीटर की ऊंचाई पर गढ़वाल मंडल में स्थित है। यह साल भर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। चौपता उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में शुमार है। ये पर्यटक बुग्याल, मखमली घास के मैदानों और बर्फ से ढकी चोटियों को देखने पहुंचते हैं। यहाँ प्रकृति प्रेमी जैव विविधता देखने के लिए भी पहुंचते हैं। जैव विविधता के इस खजाने को देखने के लिए प्रतिवर्ष देश के कोने कोने से लोग आते हैं। इस क्रम में अब यहाँ स्थिति मंडल घाटी में रुद्राक्ष के पेड़ भी फलने फूलने में लगे हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए नई सौगात मिली है। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर से 15 किलोमीटर दूर मंडल से चौपता का जंगल शुरू होता है। चार धाम यात्रा 2023 में दी गई समय सीमा समाप्त। अब जीपीएस लगे वाहनों को ही जारी होगा चार धाम यात्रा ग्रीन कार्ड। प्रदेश में अब बिना जीपीएस लगाए व्यावसायिक वाहनों को चार धाम यात्रा में वाहन संचालन के लिए ग्रीन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब उसी वाहन को ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें जीपीएस लगा होगा। वाहनों की रफ्तार पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार ने सभी वाहनों में जीपीएस आधारित व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस सिस्टम VLTS लगाना अनिवार्य किया है। उत्तराखंड में 155 अटल उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए राहत भरी खबर, अब ऑनलाइन भी होगी पढ़ाई। प्रदेश के 155 अटल उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षकों एवं छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षक अब ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी की ओर से इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। निर्देश में कहा गया है कि शिक्षक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पढ़ा सकेंगे। प्रदेश के अटल उत्कृष्ट स्कूल CBSE बोर्ड से समृद्ध है। इन स्कूलों का इस साल 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम खराब रहने पर इन स्कूलों के शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है, जिसके बाद से इन स्कूलों के शिक्षक स्कूलों में आकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में बहुत कम छात्र पहुंच रहे हैं। करेक्शन विंडो में एक ही बार मिलेगी गलती सुधारने का मौका, पढ़े जरूरी जानकारी। समर्थ पोर्टल से आवेदन करने वालों के लिए खोली गई करेक्शन विंडो में छात्रों को एक बार ही गलती सुधारने का मौका मिलेगा। छात्र पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं ताकि
तभी आवेदन सुधारने के बाद करेक्शन सबमिट करते समय पूछा छात्रों से जाएगा कि क्या आप पूरी तरह आश्वस्त हैं। समर्थ पोर्टल के नोडल अधिकारी डॉक्टर चमन कुमार ने बताया कि आवेदन पत्र में बदलाव एक ही बार स्वीकार किया जाएगा। SLR के बाद अब पिस्टल चलाना सीखेंगे होमगार्ड के जवान। जुलाई में शुरू होगा प्रशिक्षण। SLR के बाद अब होमगार्ड पिस्टल चलाना भी सीखेंगे। केंद्रीय संस्थान थानों देहरादून में प्रशिक्षण एवं फायरिंग अभ्यास होगा। जुलाई के पहले हफ्ते से 21 दिनों का प्रशिक्षण शुरू होगा। होमगार्ड के हर जवान को 9 mm पिस्टल के रखरखाव शस्त्र से संबंधित सावधानियों की जानकारी दी जाएगी। अभ्यास के दौरान हर जवान से 25 राउंड फायरिंग कराई जाएगी। इस बार भी नया रिकॉर्ड बनाने की ओर यात्रा। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 30 लाख के पार। तीर्थयात्रियों के उत्साह को देखते हुए इस बार भी चार धाम यात्रा नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है। 2 माह के यात्रा काल में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 30 लाख के पार हो गया है। पिछले साल पूरी यात्रा में 46 लाख यात्रियों ने दर्शन किए थे। अभी यात्रा 4 महीने और चलेगी। 22 अप्रैल को गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट खुलने से चार धाम यात्रा का आगाज हुआ था। 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद पूर्ण रूप से चार धाम यात्रा शुरू हुई। खर्च में फीसदी 29 विभागों ने बजट तक नहीं किया जारी। पहली तिमाही में खर्च की बेहद सुस्त रफ्तार। वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही ताकीद कर दिए जाने के बावजूद अधिकांश विभाग पहली तिमाही में बजट खर्च के मामले में फीसदी साबित हुए। इतना ही नहीं, 29 विभागों ने तो पूंजीगत मद में किए गए वित्तीय प्रावधान 2,46,059.37 करोड़ रुपए के सापेक्ष 1 रुपये भी जारी नहीं किया। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्धन ने इस पर गहरी नाराजगी जाहिर की। जून माह के पहले हफ्ते तक अधिकांश विभागों का पूंजीगत खर्च शून्य था। केंद्र सहायतित, ब्रह्मा सहायतित, नाबार्ड योजनाओं के खर्च की प्रगति से ये तथ्य सामने आए हैं। 3 कैनाल पर सोलर प्लांट लगाकर 17 मेगावाट बिजली पैदा करेगा UGVNL। जल विद्युत उत्पादन के साथ अब प्रदेश में सौर ऊर्जा की देश में UGVNL कदम बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए 3 हाइड्रो पावर प्लांट के कैनाल के किनारे 17 मेगावाट के 3 सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। इसके पावर परचेज एग्रीमेंट PPP के लिए नियामक आयोग ने प्रस्ताव लौटा दिया है। आयोग की नई नियमावली आने के बाद संशोधित प्रस्ताव लाना होगा। आयोग के अध्यक्ष DP गैरोला और सदस्य तकनीकी MK जैन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। देहरादून पिता पुत्र पर जय श्री राम का नारा लगाने का बनाया दबाव। विरोध करने पर बुरी तरह पीटा, थाने में हंगामा। भाऊवाला गांव में पिता पुत्र पर जय श्री राम का नारा लगाने का दबाव बनाया गया है। आरोप है कि विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। इसको लेकर आम इंसान विकास पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए और थाने में जमकर हंगामा किया। इस मामले में 1 ज्ञात और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कर लिया गया है। बीते बुधवार की रात को कुछ लोगों ने भाऊवाला गाँव में मुस्लिम पिता पुत्र के साथ मारपीट की। आरोप है कि उन पर जबरन जय श्री राम के नारे लगाने का दबाव बनाया गया था। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को।